हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है भाई? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम का नाम है क्वेश्चन नंबर 23, जो कि है मिस्टर आदित्य हैं। उन्होंने 8% के रेट से ड्राइंग्स करा अलग अलग केसेस में। इफ़ ही विड्रू 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। देखिए लिखा हुआ है कि उसने निकाले 5000 रुपये, ठीक है, लेकिन हर पे। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। मतलब क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स हो गए, 1/4। तो 4 क्वार्टर होते हैं। इसका मतलब टोटल उन्होंने कितने रुपए निकाला? 20,000 रुपये निकाला। रेट क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 8%। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 8%। और टाइम क्या दिया हुआ है कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम लोग टाइम क्या लगाएंगे? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब कि फिर सेम फॉर्मूला लगेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग कब करी होगी? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 1 अप्रैल को, तो पूरे 12 महीने। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मतलब 3 महीने, ठीक है, अपॉन 2। तो 12 और 3 15/2 इक्वल्स टू 7.5/12। मतलब टाइमिंग यहाँ पे लगाएंगे हम लोग 7.5/12 की, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो परसेंट के बदले कट जाएंगे 2 जीरो, और उसके बाद पॉइंट हटेगा, जीरो लगेगा, जीरो से जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 1 15 3 5 ज़ा 15 25 2 ज़ा 50 52 ज़ा 100 और एक जीरो, 52 ज़ा 100 और एक जीरो, ठीक है। 1000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ आई कि नहीं आई? मैंने क्या लिखा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना था? 20,000 रुपये, क्योंकि 5,000 रुपये निकाला है हर क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 20,000 हो गया पूरे साल में। रेट 8% दिया हुआ है। टाइम कैसे निकाला? अब क्वार्टर की बात है तो हम क्वार्टर ले लेंगे कि भाई 4 क्वार्टर होते हैं पूरे एक साल के अंदर, ठीक है। अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, और जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर। तो अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? पहले क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाला, मतलब अप्रैल की फर्स्ट को निकाल लिया, तो पूरे 12 महीने रह गए। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 दिसंबर को। आप लोग सुकून से सोचिएगा, यही समझ में आएगा आपके। तो दिसंबर के बाद 3 महीने रह गए, जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। तो 12 + 3/2 कैंसिल आउट करके निकाल लिया। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पहली कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं भाई, दूसरी कंडीशन में क्या आंसर है। तो उसमें लिखा हुआ है इफ ही विड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहली बात कि 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर में निकाले हैं 6,000। तो 6,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 24,000। और रेट, प्रिंसिपल के बाद रेट कितना है? 8%। और टाइम कितना है? टाइम सेम, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब एट द एंड ऑफ अ क्वार्टर है ना, तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर का मतलब कि पहली ड्राइंग्स करी होंगी कब? पहली ड्राइंग करी होगी भाई अप्रैल में जून, तो 1 जुलाई को एट द एंड ऑफ क्वार्टर। तो अब 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना टाइम रह गया? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स रह गए, और उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स करेंगे तो कोई भी महीना नहीं रह जाएगा। अपॉन 2 इक्वल्स टू 4.5 रह गया। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग 4.5/12, ठीक है, 4.5 लगाएंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर वही निकल के आएगा जो किताब में दिया है भाई, 720 रुपये का इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गई सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन पे चले, और लिखा हुआ है कि अगर मिस्टर आदित्य जो है वो 10,000 रुपये निकाले ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बीच में। तो 10,000 निकालेंगे, 10,000 के हिसाब से भाई क्वार्टर होते कितने होते? तो 4 ही क्वार्टर है ना एक साल में, तो 40,000 रुपये निकाला। अगर 40,000 रुपये निकाला 8% के रेट से, तो 8% लगा दिया। फिर टाइमिंग का मैटर फंसेगा इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर के बीच में निकाला, इसका मतलब 1.5 महीने के बाद। तो कितने महीने बचे? 10.5। उसके बाद जब आखिरी बार निकाला होगा तो 1.5 महीना बचा होगा। 1.5/2, तो 10 1 11 + 1 12/2, जो कि आंसर कितना आ जाएगा? कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 का एवरेज लगाएंगे यहाँ पे हम, तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। अब 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16
और एक ज़ीरो ये हो गया, एक ज़ीरो ये हो गया, 2 ज़ीरो, तो भाई 1600 रुपीज़ इंटरेस्ट निकल के आ गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ खास बात नहीं थी, खास बात खाली इतनी सी थी कि यहाँ पे इन्होंने एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या एट द एंड ऑफ एवरी मंथ या इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ नहीं दिया है, बल्कि इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर दिया है। तो हमें फॉर्मूला सेम लगाना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आप खुद सोचिए, अगर हम थर्ड कंडीशन लें जिसमें वो इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर निकाल लें, तो पहली बार उन्होंने कब निकाला होगा? पहली बार उन्होंने पैसे निकाले होंगे, अगर अप्रैल से शुरू होता तो अप्रैल में नहीं निकाला होगा, मई की 15 तारीख को निकाला होगा, क्योंकि वो क्वार्टर के बीच में निकाल रहे हैं। एक क्वार्टर का मतलब 3 महीने, 3 महीनों का मतलब अप्रैल मई जून। अब 3 महीने का था 1.5 महीना, तो अप्रैल में नहीं, मई की 15 तारीख को निकाला होगा। ठीक है, तो मई की 15 तारीख से 31 मार्च अगले साल ये कितना टाइम हुआ? 10.5 महीने हुए, 10.5 महीने लिख दिया। आखिरी कब निकाला होगा? 15 फरवरी को निकाला होगा। तो आधा महीना फरवरी का और 1 महीना पूरा का पूरा किसका? मार्च का। 1.5 महीना फिर बाकी था, तो 1.5 महीना बचा, तो 10.5 महीने और 1.5 महीने हो गए आपके 12 महीने। 2 से डिवाइड करते हैं एवरेज के लिए, तो 6 निकल के आया, और टोटल मंथ्स 12 हो तो 6/12 लगाएंगे, ये निकल के आ गया। तो ये था क्वार्टर वाला तरीका। ठीक है, ये सवाल यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट सम मैं नहीं कराऊंगा, उसके अंदर सेम कंडीशंस दी हुई हैं, तो इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट सम नहीं आ रहा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए भाई।